रेत के शानदार टीलों और आलीशान किलों के नीचे एक कहानी दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है। तो चलिए आज राजस्थान के गहरे और प्राचीन इतिहास के इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, शानदार किले, रंग बिरंगी परंपराएं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये राज्य जिसे हम आज जानते हैं असल में कितना पुराना है? इसका जवाब शायद चौंकाने वाला हो। देखिए, आधिकारिक तौर पर राजस्थान राज्य बना था 30 मार्च 1949 को, लेकिन ये तो बस एक सरकारी तारीख है। इस जमीन की असली कहानी, इसकी आत्मा तो हजारों हजार साल पुरानी है। तो ठीक है, अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस धरती की पहचान को इसके अलग अलग ऐतिहासिक नामों से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि राजस्थान हमेशा से राजस्थान नहीं था। समय के साथ इस पूरे इलाके की पहचान बदलती रही और हर नाम अपने साथ इतिहास का एक नया पन्ना लेकर आता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे इस धरती का नाम बदला। सोचिए, वैदिक काल में इसे मत्स्य और जांगल जैसे नामों से जाना जाता था। फिर कहानी आगे बढ़ी और 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपूताना कहा, जो इसकी वीर गाथाओं को दिखाता है। और आखिरकार 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे 1949 में ऑफिशियल मान लिया गया। ये सिर्फ नाम का सफर नहीं, ये एक पहचान के बनने की कहानी है। और अगर हम और भी पीछे जाएं तो ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस इलाके के अलग अलग हिस्सों के नाम मिलते हैं, जैसे रेगिस्तानी इलाके के लिए मरु, बीकानेर के लिए जांगल। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि उस समय की संस्कृति और रहन सहन कैसा था। तो नामों की ये यात्रा तो हो गई। अब बात करते हैं ठोस सबूतों की। चलिए देखते हैं कि पुरातत्व के औजार हमें पत्थरों में छिपे इतिहास के बारे में क्या बताते हैं। इतिहासकारों के पास एक खास कला होती है जिसे कहते हैं एपिग्राफी, मतलब पत्थर पर लिखे गए पुराने संदेशों को पढ़ने का विज्ञान। ये शिलालेख, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं, एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो हमें सीधे अतीत से जोड़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। इतिहास को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, मतलब जब लिखना पढ़ना नहीं था। फिर आया आद्य ऐतिहासिक काल, जहां लिखावट तो मिली है पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए, जैसे हड़प्पा की लिपि। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, जहां से हमें ऐसे लिखित सबूत मिलते हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है ये घुसुंडी शिलालेख जो चित्तौड़ के पास मिला है। ये 2री सदी ईसा पूर्व का है और पत्थर का ये छोटा सा टुकड़ा हमें बताता है कि उस समय यहाँ भागवत धर्म माना जाता था और अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ भी होते थे। सोचिए, एक पत्थर का सुराग जो हजारों साल पुरानी मान्यताओं को हमारे सामने रख देता है। तो चलिए अब चलते हैं सफर के सबसे रोमांचक हिस्से पर, जहां हम कुछ खास पुरातात्विक जगहों पर जाएंगे और खोई हुई दुनिया के राज खोलेंगे। हमारी पहली मंजिल है कालीबंगा। पंजाबी में इसका मतलब है काली चूड़ियां। नाम में ही एक रहस्य छिपा है ना? चलिए पता लगाते हैं कि इस जगह की मिट्टी के नीचे क्या क्या राज दफन है। कालीबंगा में जो मिला वो सच में हैरान करने वाला है। यहाँ दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ छेद मिला है। एक लाइन में 7 हवन कुंड मिले हैं जो शायद किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे। और तो और एक ऐसी खोपड़ी भी मिली है जिसमें प्राचीन सर्जरी के निशान हैं। ये सब मिलकर लगभग 5000 साल पुराने एक बहुत ही विकसित समाज की तस्वीर बनाते हैं। इस जगह का महत्व कितना ज्यादा होगा, इसका अंदाजा इतिहासकार दशरथ शर्मा के बस एक वाक्य से लगाया जा सकता है। उन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की 3री राजधानी तक कह दिया था। अच्छा, कालीबंगा से अब आगे बढ़ते हैं बागोर की तरफ। इस जगह को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें सीधे मध्यपाषाण काल के जीवन की एक झलक दिखाता है। बागोर हमें उस दौर में ले जाता है जब इंसान शिकारी जीवन से आगे बढ़कर बसना सीख रहा था। यहाँ खेती और पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। हजारों छोटे छोटे पत्थर के औजारों के साथ यहाँ एक तांबे की सुई भी मिली है जिसमें छेद भी है। ये छोटी सी चीज दिखाती है कि उस समय के लोग सिलाई जैसी कला भी जानते थे। बागोर में एक और बहुत दिलचस्प बात देखने को मिली। वहाँ शवों को दफनाने के तरीके में बदलाव आया। शुरुआती दौर में शवों को पश्चिम पूर्व दिशा में दफनाया जाता था, लेकिन बाद के समय में दिशा बदलकर पूर्व पश्चिम हो गई और अब शवों के साथ मिट्टी के बर्तन, खाना और औजार भी रखे जाने लगे।
ये दिखाता है कि समय के साथ उनकी मान्यताएं और शायद परलोक के बारे में उनकी सोच भी बदल रही थी। और अब हमारी आखिरी पुरातात्विक मंजिल, आहड़। इसे स्थानीय लोग धूलकोट भी कहते हैं, जिसका मतलब है मिट्टी का टीला। और इस शहर की खासियत थी तांबा। आहड़ को ताम्रवती नगरी यानी तांबे का शहर भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों, ये वहां मिले तांबे के औजारों के खजाने को देखकर समझ आता है। यहाँ की एक सबसे खास खोज है एक ऐसा घर जिसमें 6 से 8 चूल्हे एक साथ मिले हैं। ये या तो एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार की ओर इशारा करता है या फिर किसी सामुदायिक रसोई की तरफ। मतलब उस समय की धातु कला और सामाजिक बनावट दोनों ही बहुत मजबूत थीं। तो हमने इतने सारे सुराग देखे, कालीबंगा, बागोर, आहड़। चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि ये हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो हमने देखा कि राजस्थान का इतिहास कोई एक सीधी साधी कहानी नहीं है, बल्कि ये कई कहानियों की एक परतदार किताब जैसा है। इसमें कालीबंगा का शहरी जीवन है, बागोर का आदिम समाज है और आहड़ की धातु कला भी है। आज का जो आधुनिक राजस्थान है वो असल में इन्हीं अनगिनत प्राचीन संस्कृतियों की मजबूत नींव पर खड़ा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब हम इस धरती पर चलते हैं तो क्या कभी सोचते हैं कि हमारे पैरों के ठीक नीचे इतिहास की और कितनी अनकही कहानियां और न जाने कितनी खोई हुई दुनिया दबी हुई हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।